हेलो एंड वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशांत शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में फॉर लूप बनाना सीखा था कि कैसे हम फॉर लूप को चला सकते हैं। आज वाली क्लास में हम सीखेंगे नेस्टेड फॉर लूप, मतलब उसका एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हम दो फॉर लूप को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा आई, और एक फॉर लूप को चलाना पड़ेगा आई इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। बॉडी को शुरू करा, बॉडी को बंद करा। अब हम यहाँ पे इस लूप को काम दे रहे हैं कि आप स्टार को प्रिंट करो, और अपने कोड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इजी। अब ये मेरा पैटर्न तो नहीं बना। अब पैटर्न क्या होता है? पैटर्न तो कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये स्टार 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 जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरह को हम बोलते हैं 2D पैटर्न। अब 2D पैटर्न को अगर आपको बनाना है और आपको स्क्वायर बनाना है तो हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जे, और एक और फॉर लूप लगा देता हूँ जे इक्वल टू 1 और जे स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस। बॉडी को शुरू करा और नीचे हमने बॉडी को यहाँ पर जाके क्लोज करा। ऐसा करने से मैंने एक फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप के अंदर डाल दिया, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अब इससे क्या होता है, ये दोनों लूप एक दूसरे से मिल के चलते हैं। और अब क्या हुआ, अगर आई भी 5 है और जे भी 5 है तो मतलब टोटल जो लूप चलेगा वो 25 बार चलेगा। और अगर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे 25 स्टार इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। अब देखिए, अंदर वाले लूप के पास तो काम है क्या करना, पैटर्न प्रिंट करना। लेकिन बाहर वाले लूप के पास कोई भी काम नहीं है। इसलिए मैं बाहर वाले लूप के पास एक काम दे रहा हूं कि आप क्या करो, स्लैश एन करो। तो जो बाहर वाला लूप है वो नीचे लेके आएगा, और अंदर वाला लूप जो होगा वो 5 बार ऐसे प्रिंट करेगा। तो बाहर वाला लूप हर बार नीचे लाता जाएगा और अंदर वाला लूप बार बार स्टार प्रिंट करेगा। और जब ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा तो आपका जो 5 बाई 5 मतलब 25 पैटर्न, 25 स्टार्स का एक पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। और एक बार मैं अगर उसको रन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पैटर्न है वो प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको ये पैटर्न जो कैसे बनाया जाता है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद समझते हैं कि हम ट्राइंगल पैटर्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल पैटर्न को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए, अगर दोनों 5 और 5 चल रहा है, 5 5 6 6 7 7, अगर दोनों में सेम नंबर है तो याद रखना स्क्वायर बनेगा। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि मेरे जो पैटर्न्स हैं उसमें जो आपकी जो लेंथ है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली बढ़ चुकी है। और अगर मैं इसको यहाँ पर 10 कर देता, सपोज करो मैं यहाँ 10 कर देता और यहाँ पर 5 कर देता, तो ये वर्टिकली लंबा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लंबा हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। तो इस तरह से हम पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दोनों को 10-10 चला दूँ और अगर अपने कोड को रन करूँ तो मेरा एक बड़ा पैटर्न प्रिंट होगा 10 बाय 10 का। तो इस तरह से हम स्क्वायर पैटर्न को बना सकते हैं। अब हम रही बात कि ट्राइंगल पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो ट्राइंगल पैटर्न को बनाने के लिए हम यहाँ पे जे लिख देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे जे लिखेंगे तो इससे क्या हुआ, जो ये मैंने इनिशियल लिस्ट का जो जे का फर्स्ट पॉइंट है और जो जे का एंडिंग पॉइंट है आपस में लिंक कर दिया। अब आप समझो ये कैसा हो रहा है। जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है और जे की भी वैल्यू 1 ही है। तो अंदर वाला लूप बस एक ही बार चलेगा और सीधा स्लैश एन लग जाएगा। जब जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। तो अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा। मतलब मैंने अंदर वाले लूप को और बाहरी लूप को आपस में कनेक्ट कर दिया। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ट्राइंगल पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ट्राइंगल पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं किसी पैटर्न को रिवर्स करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? तो आप कुछ मत करो, जो पहली वाली लाइन है उसको उल्टा कर दो। j इक्वल टू 10, जिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और j माइनस माइनस। अब ऐसा करने से क्या है, देखिए j की वैल्यू 10 है और i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 10 है। तो मतलब मेरा अंदर लूप 10 बार चलेगा। फिर j माइनस माइनस होगा, जब j माइनस माइनस होगा तो j की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, 9 हो जाएगी। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 9 है। तो मतलब मेरा पैटर्न अंदर वाला 9 बार चलेगा, मतलब 10 बार चलेगा, फिर 9 बार चलेगा, फिर 8 बार चलेगा, फिर 7 बार चलेगा। और अगर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो पैटर्न है वो फ्लिप हो चुका है, वो रिवर्स हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप अगर इस पैटर्न को कॉपी करें और आप दोबारा से एक और इसी को दोबारा से पेस्ट करें तो देखिए मेरा जो 2 बार सेम पैटर्न इस तरह से आ जाएँगे। लेकिन अगर मैं एक पैटर्न को सीधा कर दूँ और एक पैटर्न को उल्टा रहने दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस, तो आप देखेंगे एक पैटर्न सीधा हो गया और एक पैटर्न उल्टा हो गया। तो ऐसा करने से मेरा जो एक एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न क्रिएट हो गया।
इस तरह से। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों ना 10-10 चल रहा है, तो मैं एक लूप को कम कर देता हूँ। मतलब एक लूप को मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ और अगर मैं अपने कोड को एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो ये आपका बहुत परफ़ेक्ट एक और पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब हम 2 पैटर्न्स को मिला के भी एक नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो सिनेरियो है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और तरह का पैटर्न देखते हैं कि कैसे हम पिरामिड बना सकते हैं। तो पिरामिड को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर एक और लूप लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? क्योंकि मुझे पैटर्न को आगे शिफ्ट करना है। तो मैं एक और फॉर लूप लगा दूँगा, जो अंदर वाला लूप है वो एक और बार चला दूँगा i इक्वल टू 10 फिर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 i माइनस माइनस। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, मैं 10 स्पेसेस देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंटफ करूँगा और प्रिंटफ में मैं स्पेस दे दूँगा और अगर मैं अब अपने कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो पैटर्न है वो आगे शिफ्ट हो गया। अब ये कैसे चल रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। j की वैल्यू 1 है, मतलब सपोज़ करो j अभी यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। तो यहाँ से अब ये वाला लूप चलेगा जो पहला है, जो i इक्वल टू 10 है। मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये क्या करेगा, स्पेसेस, इसको मैंने क्या काम दिया कि तू स्पेस देना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये स्पेस आया। जैसे ही स्पेस आया तो इंटर्न वाला लूप चला जो कि आई वाला लूप है और वो एक स्टार प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है। तो पहले 1 होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अच्छा, जब j प्लस प्लस होगा तो जैसे ही फिर ये अगले पॉइंट पे जाएगा, जब j की वैल्यू 2 है, फिर से 10 स्पेसेस छूटेंगे और 2 बार प्रिंट होगा। तो मतलब अगर आपको किसी पैटर्न को आगे शिफ्ट करना है तो हम एक और लूप लगाते हैं जो कि स्पेस देने का काम करता है। लेकिन आप बोलोगे सर ये पिरामिड तो बना नहीं। तो पिरामिड बनाने के लिए मुझे स्पेसेस को कम करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ 10 स्पेस, फिर 9 स्पेस, फिर 8 स्पेस, फिर 7 स्पेस। अगर स्पेसेस कम हो जाएँगे तो मेरा पिरामिड पैटर्न बनेगा और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 माइनस j। 10 माइनस j मतलब j की वैल्यू 1 है। j की वैल्यू 1 है, 10 माइनस j। तो देखिए 10 में 1 कम हो गया, मतलब 9, 9 बार चलेगा। जब j प्लस प्लस होगा तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मतलब मेरे जो स्पेसेस है वो 8 बार चलेंगे और अगर मैं अपने कोड को अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो पिरामिड है वो आपके सामने बन चुका है। अगर आप इस पिरामिड को और आगे शिफ्ट करना चाहते हो, सपोज़ को मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, तो इसको 30 स्पेस आगे शिफ्ट कर देगा, इस तरह से। तो आप इस तरह से आप अपने पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है। अच्छा, अगर आप इस पैटर्न को फ्लिप करना चाहते हो तो आप इसको कॉपी करो और आप इसको पेस्ट कर दो और आप पहली वाली लाइन को उल्टा कर दो। तो 10 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस। और अगर मैं अपने कोड को अब रन करूँगा तो आपका जो पैटर्न है वो फ्लिप हो चुका है। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों 10-10 चल रहा है, तो मैं एक लूप को कम कर दूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 9, इस तरह से। और अगर मैं अपने कोड को अब रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैटर्न है वो पिरामिड के साथ-साथ काइट भी बन चुकी है। तो मैंने 2 पैटर्न को मिला के एक काइट पैटर्न क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको ये सारे तरह के पैटर्न क्लियर हो गए होंगे कि हम स्क्वायर पैटर्न कैसे बनाते हैं, हम ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनाते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनाते हैं, हम पिरामिड कैसे बनाते हैं और हम काइट कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये ईज़िली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक फॉर लूप की वर्कशीट दूँगा इसकी अगली वाली क्लास में और वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी होगी और उसके आप कोशिश करिएगा कि आप अपने आप से जो भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करें और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन, बाय बाय।